किसी को लगा नहीं चीता कि मैं बैठे, खाली ये स्ट्रक्चर को देख के लगेगा, लेकिन आप खुद देख सकते हो इतना बेटर स्ट्रक्चर बना है। यहाँ पे पाथवे आया हुआ है, यहाँ पे फ्लावर बेड्स लग जाएंगे, पाम ट्रीज आ जाएगी, यहाँ पे बैठने की जगह है, बच्चे को प्ले पैरेट्स है, इवन यहाँ पे आगे हम लोगों ने मिनी थिएटर बनाया हुआ है। जब से ये ब्यूटिफिकेशन में आया है, जब से इस जगह का काम हुआ है, बहुत सारी दिक्कतें आई, बहुत टीम को कोसा गया, बहुत सारे लोगों को तकलीफ हो गई ये जगह बंद होने से। सवाल बहुत है, जवाब ढूंढना है। तरन्नुम के साथ प्रहारी मुंबई में आपका स्वागत है। आज हम बैठे हैं एफ सेक्टर और आई सेक्टर के जो टीम ने मिलकर यहाँ पे काम किया है, आरोग्य केंद्र और व्यायामशाला बनाने का काम। क्योंकि आज से कुछ साल पहले हम ये देखते थे कि यहाँ पे एक बहुत पुराना 2 से 3 शौचालय हुआ करते थे। फिर कुछ सालों बाद वो शौचालय टूट के 2 ब्लॉक्स बने हुए थे और फिर वो ब्लॉक्स भी ताला लगा हुआ था। देन सडनली आज जब ये व्यायामशाला और आरोग्य केंद्र का हम देख रहे हैं कि किस तरीके से काम हो रहा है, तो हम बात करते हैं शाकिर भाई से कि उन्होंने इस काम को लेकर, इनकी टीम एफ सेक्टर और आई सेक्टर के जो लड़के हैं और शाकिर भाई ने कितनी मेहनतें की है, कहाँ कहाँ जाकर इन्होंने आज ये जो देखने मिल रहा है किस तरीके से इन्होंने इसको पूरा किया है। तो शाकिर भाई, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि ये जो आरोग्य केंद्र है और व्यायामशाला, इसका जन्म कैसे हुआ? देखिए, सबसे पहली बात तो थैंक यू सो मच प्रहारी न्यूज़, आप लोगों ने हमें दावत दी और आपका भी आने का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जो जगह थी, ये जगह मेरे ख्याल से पिछले 30 साल से बहुत ख़राब थी और अल्हम्दुलिल्लाह 30-35 साल से इस जगह का नाम बहुत ख़राब था। तो ये जगह को हम लोगों ने बहुत गौर फिक्र की, क्योंकि कैसा होता ना, यहाँ के लोग ख़राब नहीं थे, यहाँ के बच्चे ख़राब नहीं थे, ये जगह ख़राब थी। ये जगह पे कैसा है, कुछ बच्चे आते थे, मैच खेलते थे, तो फिर उनको कुछ देखते थे, कुछ लोग अलग काम कर रहे थे, वो भी अपने उस काम में लग जाते थे, ड्रग्स वगैरह करने लग जाते थे। तो मेरा ऐसा मानना है कि चीता कैंप के जो बच्चे हैं, अभी जो जनरेशन है, उनके माँ बाप कोई गलत नहीं है, उनके माँ बाप बहुत अच्छे घर के हैं, इवन वेल सेटल्ड है। उसके बावजूद भी बच्चे लोग यहाँ पे आने के बाद जगह को, वो सराउंडिंग की वजह से, ये लोकेशन की वजह से बच्चे ख़राब हो जाते थे। और ये बच्चे ऐसे है कि ना चोर है, ना डकैत है, ना किसी को मारते हैं, ना कोई ऐसे टपोरी लैंग्वेज में बात करते हैं, बहुत अच्छे बच्चे यहाँ के, लेकिन फिर भी क्यों ख़राब हो रहे थे? क्योंकि ये जगह ख़राब थी। फिर कुछ लोगों की नज़र, अभी जो सिटिंग कॉरपोरेटर है हमारी, जो तारी मैडम, उन्होंने यहाँ पे इधर पे थोड़ा नज़र डाला, कुछ लोगों ने उनको अप्रोच किया कि यहाँ पे कुछ करते हैं। तो देखिए, हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, ब्यूटिफिकेशन पे और हमारा डेवलपमेंट में, और हमारे लोगों को क्या फ़ायदा हो सकता है, हमारा एक मकसद है, चाहे वो शिवसेना के हो, चाहे वो कोई और पार्टी के हो। तो अभी फ़िलहाल वो सिटिंग कॉरपोरेटर थी हमारी तारी मैडम। तो तारी मैडम को किसी लोगों ने अप्रोच किया कि यहाँ पे व्यायामशाला और आधार केंद्र बनाते हैं। फिर कुछ लोगों ने अप्रोच किया, यहाँ पे शादी का मंडप होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोगों को लगा कि यार, हम लोगों के रहते हुए कुछ लोग कैसा कर सकते हैं। अगर आप कर रहे हो तो ठीक है, वेल एंड गुड। अगर आप लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहे हो, अगर आप लोगों को हित में काम कर रहे हो, तो हम आपको सपोर्ट करने तैयार थे। लेकिन जब हमको दिन ब दिन मालूम पड़ने लगा कि यहाँ पे कुछ लोग का कब्जा होने वाला है, कुछ लोग यहाँ पर जैसे अपना जेब का फ़ायदा समझकर यहाँ पे बहुत मेहनत कर रहे थे, तो फिर हम लोगों को मजबूरन आना पड़ा। पूरी सोसाइटी, एफ सेक्टर और आई सेक्टर की टीम ने मिलकर काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह, उन लोगों ने सोचा था कि व्यायामशाला और आधार केंद्र बनाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों ने ये कोशिश किया, ठीक है बनाइए, कोई इशू नहीं, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी सामने आई जो हम लोग सामने आकर खड़े। फिर उसके बाद ये 2 डब्बा बनाया गया, उस डब्बे के बावजूद भी कुछ हुआ नहीं है, ना आधार केंद्र में कुछ अंदर का सामान आया, ना व्यायामशाला का अंदर का कुछ सामान आया। फिर यहाँ पे ताला मारा गया। फिर हम लोगों ने नवाब मलिक सर से अप्रोच किया और नवाब मलिक सर से हम लोगों ने बातचीत की। हम लोगों ने खुद रिस्क लेकर यहाँ पे ताले को ओपन करके हम लोगों ने इस जगह को यूज़ में लाया। और हम लोगों ने इस जगह को यूज़ में लाने के बाद क्या क्या किया, मैं आपको बता देता हूँ। ये एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है, गौर से सुनिएगा। एक मिनट, मैं बीच में इंटरप्ट करने के लिए माफ़ी चाहूँगी, बट शाकिर भाई, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ऋतुजा तारी मैडम, मतलब शिवसेना की जो अभी फिलहाल नगर सेविका जी है 143 वार्ड की, तो उन्होंने ये 2 ब्लॉक्स बनाए आधार केंद्र और व्यायामशाला के नाम पे। ये 2 बॉक्स बना के उस पर ताला लगा दिया, अंदर का कोई सामान वगैरह आया नहीं। व्यायामशाला मतलब जिम का कोई सामान नहीं आया, आधार केंद्र का कोई सामान नहीं आया, ताला लगा के उसको मतलब काइंड ऑफ कब्जा हो रहा था। तो वो टाइम पे आप लोगों ने मतलब जिस तरीके से ताला वगैरह तोड़ के आप लोगों ने रिस्क लिए हो, तो उसके बाद में आप लोगों को वाकई मतलब कोई चीज़ हुआ, मतलब जैसे बोला, मैंने भी सुना था कि पुलिस केस वगैरह होगा ताला तोड़ने पे, ऐसा वैसा, तो ऐसा कुछ हुआ या मतलब कोई आपको था बैक सपोर्ट देने के लिए, गाइडेंस के लिए? देखिए, आपके सवालों का जवाब ऐसा है, ताला लगाया गया था,
फिर हम लोग बीएमसी में अप्रोच किए, सर देखिए वो जगह को यूज़ में नहीं आ रहा है, कल के दिन क्या हो गया, अगर हम लोग ध्यान नहीं देंगे तो वो जगह भी नशे का अड्डा हो जाए, अंदर भी कुछ लोग बैठ के नशा कर सकते थे। तो हम लोगों ने गौर फिक्र की, उस तालों को ईमानदारी से खोला। फिर कुछ लोगों ने बोला आप पे केस होगा। मैं बोला अगर हम लोगों के एरिया के लिए अगर कुछ अच्छा काम करने के लिए अगर हम लोग पे केस होगा तो हम लोग केस लेने के लिए तैयार है, हम लोगों को कोई इशू नहीं है। तो इस वजह से हम लोगों ने इस जगह को यूज़ में लाया। इस जगह को यूज़ में लाने के बाद कहीं लोगों की अंदर हल्दी हो गई, कहीं लोगों का अंदर शादी हो गई, कहीं लोग आज यूज़ कर रहे हैं इस जगह को, कहीं लोग दुआ दे के जा रहे हैं, वलीमा हो गया, किसी की मौत थी तो गलियों में जगह नहीं थी तो हम लोगों ने अंदर ही सब कुछ करवाया। इवन बहुत सारे अच्छे काम हुए। अगर आप हकीकत बताओ, आपकी नीयत साफ़ है ना, तो ऊपर वाला आपके साथ बिल्कुल है। मतलब ये जगह ऑलरेडी यूज़ में आ रही है, लोग अभी यूज़ कर रहे अभी हैं। लोग, मैं आपको बता दूं हमारे पास पूरे रिकॉर्ड्स है। 15 से 14 ऐसा हो गया कि शादी फंक्शन, हल्दी हो गई, बर्थडे हो गया, मंगनी हो गई, किसी का समझ जाओ आज क्या बोलते हो मौत, क्या उसको जनाजे की नमाज हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोग हमारे पास ऑलरेडी बुकड है। अल्लाह के करम से जितने भी लोग चीता कैंप के आज यहाँ पे जगह जो यूज़ किया ना, जाके उन लोगों के घर वालों को पूछ लेना कि 1 रुपया आप लोगों को देना पड़ा क्या हमारी बेमौजूदगी में। अगर मैं ऐसा नहीं सोच रहा हूँ, अभी आजकल के लोग कैसा कर रहे हैं, छोटे मोटे काम में अगर मेरा कुछ मेहनत लग रही है तो बोलते हैं कि मुझे 1000-2000 रुपये दे दो। हम लोगों ने, हमारी पूरी टीम सहायता फाउंडेशन ने, हम लोग ने अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जेब से खर्चा करके, हमारी मेहनत, हमारा जो एक दोस्त है जावेद, इमरान, अफजल, सादिक, शहबाज, जितने भी हमारी टीम के लड़के लोग हैं, खुद से आकर मेहनत करते। क्यों बताऊं, इसके पीछे एक ही रीज़न, हम लोगों का एक ही नियत थी कि हमारे एरिया के लिए, हमारे आने वाले बच्चों के लिए हमको आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है, चाहे वो माल के पैसे के थ्रू हो या फिर अपना टाइम के थ्रू। हम लोग कर रहे हैं अच्छी तरह से। ओके। तो उसके बाद में आप लोग अप्रोच किए नवाब मलिक सर को, तो वहाँ पे आप जब उनको अप्रोच किए तो वहाँ पे आपको क्या, मतलब ये सारे जो आपने डेवलपमेंट और ब्यूटिफिकेशन को लेकर उनको जो अपना प्रस्ताव रखा उनके सामने, तो वो चीज़ इंस्टेंटली मतलब उन्होंने अप्रूव की, डिनाई की आपको, मतलब कितने चक्कर लगाने पड़े? बिकॉज मैंने भी बहुत, मतलब लोग हैं, बहुत सी बातें होती है, बट मैं आपके मुँह से सुनना चाहती हूँ। नहीं देखिए, आपके सवाल पे मैं थोड़ा आगे जाना चाहूँगा। एंटी ड्रग प्रोग्राम किए थे हम लोगों ने, SPL रखा था। एंटी ड्रग प्रोग्राम में सिर्फ नवाब मलिक सर को, मेरे अब्बा की बहुत अच्छी पहचान थी, नवाब मलिक सर को मैंने सिर्फ एक मैसेज किया, सर ऐसा ऐसा है, आना है, तो तुरंत, और बाकायदा उनको मंत्री बन के 1-2 महीना ही हुआ था, वो मंत्री हो गए अभी। उसके बावजूद भी मेरे एक मैसेज पे, मेरे एक कॉल पे मेरा नंबर उनके PS वगैरह को चला गया, उनके बराबर फॉलोअप पे नवाब मलिक सर यही जगह पर एंटी ड्रग का प्रोग्राम हुआ, उन्होंने एक लोगों को मैसेज दिया कि आने वाले वक्त में अगर किसी के बच्चे ख़राब हो गए तो उनको हम लोग वो सेंटर, कौन सा सेंटर बोलते हैं, नशा मुक्ति केंद्र, रिहैबिलिटेशन सेंटर में आप फ्री ऑफ कॉस्ट में आप मेरे पास आइए। यहाँ तक कि नवाब भाई ने कंप्लीट किया। फिर उसके बाद क्या हुआ, दिसंबर में ये प्रोग्राम हुआ हमारा एंटी ड्रग का। जनवरी में हम लोग हर साल है ना 26 जनवरी 15 अगस्त करते हैं, तो मेरा ऐसा मानना था, हम लोग बहुत छोटी जगह पे हम लोग 15 अगस्त 26 जनवरी करते हैं। तो मैं देखा ये जगह में देखो चूहों का भंडार, कचरे का भंडार, जगह पे रेबिट पड़ा हुआ। मैंने हमारी टीम से डिस्कस करते बोला ये जगह की अगर अपन 26 जनवरी करेंगे तो बेस्ट रहेगा। तो सब लोग बोले यार इतना बड़ा काम तो कोई कर नहीं सकता, हम लोग को भी अगर कोटेशन निकाले तो 4-5 लाख का खर्चा था। तो मैंने सीधा नवाब मलिक सर के पास गया, मेरी टीम, हम लोग सब नवाब मलिक सर के, खाली जाके उधर बोलना था भाई कि हम लोग को 26 जनवरी का फंक्शन करना है, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, फोटो वोटो दिखाए। बोले ठीक है कोई बात नहीं, आप सना मैडम से बात करो। सना मैडम से खाली मेरे को नंबर मिला, सना मैडम से एक फ़ोन पे बात किया, आप मानिए मत मानिए, खाली फ़ोन पे बात हुआ, ना कोई अप्रूवल लेटर, ना प्रपोजल लेटर, ना कुछ किया, सिर्फ एक फ़ोन पे बात हुई। अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे दिन से ही इधर पे एक महेंद्र नाम का बंदा आया, मेरे को अच्छी तरह से याद है, वो आया, पूरा मेजरमेंट लिया, मतलब 21 तारीख को बोला गया, 22 तारीख को मेजरमेंट लिया, 23, 24, 25 3 दिन के अंदर हम लोगों को वहाँ का सबसे पहला कोबा करके मिला। ओके, बाहर का एरिया कोबा करके मिलने से क्या हो गया, 26 जनवरी का प्रोग्राम पूरे चीता कैंप के अंदर बेस्ट टू बेस्ट वे में हम लोगों ने जितना हो सकता उसमें बलून्स लगाए, बच्चों को पार्टिसिपेशन किया, बच्चों को एनकरेजमेंट दिया, आने वाली नस्लों को हम लोगों ने हेल्प किया कि आप लोग इस तरह का बोलो, आप लोगों को आगे बढ़ना है, देश के बारे में बोलो। फिर हम लोगों ने बताया कि देश में कौन कौन कुर्बानी दी है देश के लिए, सारी चीज़ें हम लोगों ने बच्चों को बताए। वो जब प्रोग्राम हुआ सारे मोहल्ले के बच्चे, उनके माँ बाप इवन खुश है। आज तुमको बता देता हूँ, बच्चे लोग पूछते हैं सर 25 जनवरी 26 जनवरी कब है, 15 अगस्त कब है, हम लोग ये करेंगे, हम लोग वो इवन ये सब फंक्शन के लिए लोग 1 महीना पहले से तैयार है, अभी हम लोग को बोलने की जरूरत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा काम हो गया। जब पॉजिटिव चीज़ें होती है तो बच्चे एनकरेज होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे नशा हो रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है या कुछ कर रहा है, तो बच्चे वो देख के सोचते हैं कि वो क्या कर रहा है, मैं भी ट्राई करता हूँ, बिकॉज वो चीज़ होती है, ह्यूमन टेंडेंसी है वो। तो जब कुछ अच्छी चीज़ें होती है तो वो बच्चों को देख के जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको देखकर और भी बच्चे आगे हिस्सा लेंगे।
तो ये सारी चीज़ें मतलब मेरे को ये जानकर काफ़ी खुशी हुई, बिकॉज़ इतने डेप्थ में आज तक मैंने खुद बचपन से देखा है कि इतने नगर सेवक और भी पॉलिटिशियंस और कार्यकर्ता को मैंने देखा है, बट इतने डेप्थ में इतनी गहराई के साथ बच्चों को लेकर, मतलब सिर्फ एजुकेशन ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी चीज़ें भी इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जांपल खेल कूद हो गया, ये स्पोर्ट्स स्पीच में हो वगैरह, गया, स्पोर्ट्स, हाँ, ये सारी चीज़ें बच्चों को एनकरेज करता है ताकि उनके आगे वाली ज़िंदगी में उनके अंदर वो चीज़ की कॉन्फिडेंस रहे। तो ये सारी चीज़ें जानकर काफ़ी मुझे खुशी मिली। बट आप मुझे एग्जैक्टली बताओगे, मतलब लोगों से सुनने तो बहुत कुछ आता है, बट मेरा भी एक क्वेश्चन है जो अभी मैं आपसे करना चाहूँगी। आप जैसा बता रहे हो कि नशा वगैरह को लेकर आप लोगों ने मतलब बहुत मेहनतें की है, बट मुझे आज भी ये चीज़ें कानों में सुनाई देती है। लोग बोलते हैं कि ये जो बना हुआ है इतना लोगों को दिखाने के लिए है, बट स्टिल आज भी लड़के लोग वहाँ पीछे की तरफ में आई सेक्टर एफ सेक्टर के जो गंजेड़ी नशेड़ी लोग हैं वो लोग पीछे बैठ के नशा करते हैं। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, या आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे एक वक्त तक नशा हुआ है, ठीक है ना, हम लोगों ने भी देखा है कहीं बच्चों को ख़राब होते हुए। मैं फिर बताऊंगा वो बच्चे गलत नहीं है, ये जगह ख़राब थी तो वो बच्चे ख़राब हुए। और रही बात तुम्हारे सवाल का जवाब यही है, आज की तारीख में मेरा रिकॉर्ड है, हम लोगों के पास रिकॉर्ड है, जब से ये ब्यूटिफिकेशन में आया है, जब से इस जगह का काम हुआ है, बहुत सारी दिक्कतें आई, बहुत टीम को कोसा गया, बहुत सारे लोगों को तकलीफ हो गई जगह बंद होने से, बहुत सारे लोगों को तकलीफ हुई जगह बंद होने से, लेकिन हम लोग ने हार नहीं मानी, हम लोग ने फुल डट के काम किया। इस जगह पे हम लोगों ने खड़ के मिल के हम लोगों ने ये जो नशा होने का जो तुम्हारा सवाल था कि यहाँ पे अभी भी नशा हो रहा है, अब मैं तुमको बता दूं इस जगह पे नशा हो रहा है ना। अगर किसी को भी ये सवाल आता है, किसी को भी सवाल ये कोई आपको करता है ना अभी भी वहाँ पे नशा हो रहा है, आप उसको सिर्फ इधर पे भेज देना। पहले शाम के 7-8 बजे के बाद से लेके मतलब रात को आप लेट नाइट जाओ, आपको वहाँ पे पीछे की तरफ, मतलब मुझे बोला है कि अगर आपको देखना है तो आप खुद रात को 8-9 बजे के बाद से लेके लेट नाइट आप जाओ, आपको खुद सामने दिख जाएगा कितने लोग पीछे नशा करने बैठे होते। देखिए बोलना बहुत आसान है, ठीक है ना, ये हम सब के पूरे चीता कैंप वालों का फर्ज बनता है कि जहाँ कहीं भी नशा हो रहा है वहाँ पे जाके आप एटलीस्ट समझा सकते हो, ठीक है ना, समझा तो सकते हो, कोई नहीं करता, लोग पिन पॉइंट करेंगे कोई इशू नहीं, लेकिन इस जगह पे अल्हम्दुलिल्लाह 90% मैं आपको दावे के साथ कह दूंगा कि इस जगह पे अभी नशा बहुत कम हो गया है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जो बीमार बच्चे हैं, जो बीमार माँ है, जो बीमार बूढ़ी औरतें हैं, जो बीमार लोग हैं, जो हमारे को चलने की जगह नहीं थी, देखिए मैं आपको बता दूं ये गजीबों में बैठे, इतना आपको अब किसी को लगा नहीं चीता कि मैं बैठे, खाली ये स्ट्रक्चर को देख के लगेगा, लेकिन आप खुद देख सकते हो इतना बेटर स्ट्रक्चर बना है। यहाँ पे पाथवे आया हुआ है, यहाँ पे फ्लावर बेड्स लग जाएंगे, पाम ट्रीज आ जाएगी, यहाँ पे बैठने की जगह है, बच्चे को प्ले पैरेट्स है, इवन यहाँ पे आगे हम लोगों ने मिनी थिएटर बनाया हुआ है। इस जगह से इंशाल्लाह इतना बेहतरीन एक्सक्लूसिव गार्डन बनने वाला है, कुछ ही दिन में ओपन होने वाला है। मैं सारे चेता कैंप के लोगों को मैं ये दावत देना चाहता हूँ कि आप लोग आए, इस जगह का फ़ायदा उठाए, इस जगह से डेफिनेटली हम लोगों को फ़ायदा होगा और इंशाल्लाह ये जगह पे आने वाले वक्त में कुछ लोग यहाँ की ठंडी और बेहतरीन हवा भी खा सकते हैं। चलो ये जानकर, मतलब अभी इसका इनॉग्रेशन कब तक होगा आप बता सकते हो? मतलब अभी ऑलमोस्ट दिसंबर की आज 23 है, तो मतलब यही साल में होगा इनॉग्रेशन या न्यू ईयर की तरफ जाएगा इनॉग्रेशन इसका? देखिए अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए काम जब होता है, काम जब निकलता है तो कभी काम जल्दी भी होता है, कभी काम डिले भी होता है। काम को देखते हुए ऑलमोस्ट 70% काम हो चुका है, तो कुछ 30% काम बचा हुआ है। मेरे ख्याल से 2022 के जनवरी के फर्स्ट मंथ में इंशाल्लाह इसकी ओपनिंग रहेगी, मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा सोच है। जो कॉन्ट्रैक्टर है हमारे इब्राहिम भाई, अल्हम्दुलिल्लाह उनसे भी मेरा डिस्कशन हुआ और इंशाल्लाह देखते हैं। तो अगर जनवरी में इस साल के, अगर नए साल में अगर कुछ अच्छा हो गया तो मैं चाहता हूँ कि आने वाले वक्त में 2022 में पूरा जनवरी नहीं, पूरा 5 साल आने वाला बेहतर से बेहतरीन होएगा, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि इस तरह का काम, इस तरह का ब्यूटिफिकेशन, सच बताऊं मैं एक सिंपल सी बात करता हूँ, एक सवाल है छोटा सा, आप थोड़ा लॉन्ग ले लीजिएगा, थोड़ा सा सुन लीजिएगा। देखिए बहुत बेहतरीन बात, एक बात बताता हूँ, मैं मेरी कंपनी में समझ जाओ एक 15 साल के एक्सपीरियंस बंदे को लूंगा या 2 साल के एक्सपीरियंस के बंदे को लूंगा? जाहिर सी बात है मैं एक्सपीरियंस को ही लूंगी। क्यों लूंगा? क्योंकि वो 15 साल अपना खपा चुका है उस जगह के लिए। तो इसी तरह का मेरा भी ऐसा मानना है, आज कोई हमारे एरिया से कोई एक ओहदे में है तो उसको हमें सपोर्ट करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं होता कि मैं एनसीपी को सपोर्ट कर रहा हूँ तो मैं एनसीपी वाला हो गया, मैं शिवसेना को सपोर्ट कर रहा हूँ तो मैं शिवसेना वाला, ऐसा नहीं। तुम तुम्हारे चीता कैंप का क्या फ़ायदा कर सकते हो, तुम्हारे में क्या टैलेंट है, तुम हर एक पार्टी मेंबर से जाके बात करके आप अपने चीता कैंप का फ़ायदा करवा सकते हो। आज आपको बता दूं, यहाँ की आने वाली नस्लें, यहाँ की माएँ दुआ देंगी। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, इस जगह से ना अभी जो माएँ हैं ना वो दुआएं देंगी इस जगह को, क्योंकि इस जगह पे नशा ख़त्म हो चुका है।
बहुत बड़ी बात है। आने वाली नस्लें इस बुरी आदत से बचेगी, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। सुनकर बेहद खुशी मिली और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो और ये जो ब्यूटिफिकेशन का काम हुआ है, ये सारी चीज़ों को देखकर चीता कैंप के जो और भी अपने आप को कार्यकर्ता और सोशल वर्कर मानने का काम करते हैं और भी अलग अलग फील्ड्स में जो काम करते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि वो लोग भी ये सारी चीज़ें देखकर इंस्पिरेशन लेंगे। बिकॉज सिर्फ बाथरूम या शौचालय ही ऐसी जगह नहीं है जिसको रीडेवलप करके दूसरी चीज़ें बनाए जाए ब्यूटिफिकेशन करके, बट ऐसी आज भी बहुत सारे शौचालय है जो वेस्ट पड़े हैं चीता कैंप में, जिसका आज खंडर है, लोग नशा करने बैठे हैं। तो ये जो आप लोग ने जिस तरीके से आपकी, लेकिन ये प्रपोजल ये आपके दिमाग में आया किस तरीके से? सॉरी मेरा फिर से क्वेश्चन आया आपको, बट अचानक से, मतलब जहाँ पे शौचालय था किसी ने सोचा नहीं था कि आज आधार केंद्र और व्यायामशाला के साथ साथ हमें यहाँ पे गजीबो देखने मिलेगा, फ्लावर बेड्स एंड ऑल, जिसका जिस तरीके से प्रिपरेशन चालू है, तो ये आइडिया किसका था? ये आइडिया जो था, मैं थैंक यू सो मच 15 अगस्त की बात करूंगा, क्योंकि मेरे अब्बा 15 अगस्त बहुत दिल से मनाते थे। तो मैं, मेरी टीम ने डिस्कस किया था 2014 में, एक छोटा सा एक झंडा, फर्स्ट 2014 की बात कर रहा हूँ, एक झंडा हम लोगों ने 15 अगस्त को उसका फ्लैग इनॉग्रेशन किया था। उसके बाद से जो हम लोगों ने ईमानदारी से काम करना चालू किया, मतलब लोग आते गए, कारवां बनता गया, अल्हम्दुलिल्लाह ईमानदारी से चलते गए, लोग बनता गया। ये जो बनने का कारण सिर्फ और सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी है। हम लोगों ने सिर्फ नवाब मलिक सर को खाली बोला, तुरंत मेरे सामने फ़ोन किया, दूसरे दिन ही यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर है और काम चालू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। इसका कंस्ट्रक्शन और जो काम चल रहा है वो कितने दिनों से चल रहा है, आप बताओगे इस बारे में कुछ? ये ऑलमोस्ट 3 महीने से चल रहा है। मतलब 3 ही महीने में इतना सब कुछ हो गया? मतलब इसके पहले इसका कोई काम नहीं, सिर्फ ये मैंने क्योंकि देखा था अच्छे 6-7 महीने पहले कि सिर्फ यहाँ पे 2 ब्लॉक्स थे जिसकी पेंटिंग वगैरह हुई थी। हम लोग ने शायद इस बारे में डिस्कस भी किए थे कि यहाँ पे तो बच्चों के जो कराटे क्लासेस वगैरह थे वो अभी भी चालू है। हाँ, और एक बात देखिए कैसा है ना, देखिए आप ईमानदारी से चलते रहो, आपके साथ लोग बिल्टअप होते रहेंगे। फर्स्ट 26 जनवरी में हम लोगों ने नवाब मलिक सर को हम लोगों ने बोला, सर हम लोगों को ये बना के दे दो, बना के मिल गया। फिर जैसी ये जगह प्लेन मिली, बहुत से लोग हमारे पास आए, हम लोग को डांस क्लास चालू करने दो, हमारे को कराटे क्लास चालू करने दो, हम लोग किक बॉक्सिंग चालू करने दो। आज आपको बता देता हूँ, पिछले 1 साल से हमारे यहाँ पे किक बॉक्सिंग कराटे चालू है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि हमारे आने वाले बच्चे स्पोर्ट्स और है ना एंथुजियाज्म में ना फुल इंटरेस्टेड है। तो ये काम हम लोगों ने भी कराया, कराटे क्लासेस भी चालू की और किक बॉक्सिंग का भी काम चालू है। ये सारी चीज़ें जान के शाकिर भाई बहुत ज़्यादा खुशी मिली, बिकॉज हम भी बचपन से देखते आए हैं कि जो चीज़ों के लिए हम तरसे, बिकॉज किक बॉक्सिंग कराटे ये हमारे टाइम पे इतना आम नहीं था। अगर जाना था तो आप चेंबूर जाओ, डांस क्लासेस जाना है तो चेंबूर जाओ, ये चीज़ें इतनी आम नहीं थी। अगर क्रिकेट सीखना है तो आप BRC मतलब जो भी है आप चीता कैंप के बाहर निकलो, और प्रॉपर गाइडेंस नहीं, कितने आज भी टैलेंटेड लोग हैं बट प्रॉपर गाइडेंस ना मिलने की वजह से उनका जो टैलेंट था वो वेस्ट हो गया। तो हम नहीं चाहते हैं, चीता कैंप के पेरेंट्स के लिए एक ये बहुत अच्छा मैसेज है कि आप, एज ग्रुप क्या है कराटे क्लासेस किक बॉक्सिंग वगैरह की? फ्रॉम 7 years to 25 years तक है। ओके, तो जो फीमेल है, महिलाओं के लिए भी है मार्शल आर्ट्स वगैरह? तो जो आना चाहती है तो उनको हम लोग बिल्कुल एंट्री देंगे, कोई इशू ओके, तो फीमेल्स के लिए भी ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज हम लोग ट्रैवल करते हैं, हमको भी बहुत से आड़े टेढ़े लोगों का सामना करना पड़ता है। और साथ ही साथ जो पहले हम जब बच्चे थे, हम जो चीज़ों को तरसे, आज वो सारी चीज़ें अगर हमको एकदम इजीली मिल रही है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि चीता कैंप की जो आवाम है और जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चों को इस चीज़ का बेनिफिट ज़रूर पहुँचाएंगे। ठीक है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा शाकिर भाई।